हर शौक दुनिया में पाला नहीं जाता, कांच के खिलौने को कभी उछाला नहीं जाता। दोस्तों, मेहनत करने से मुश्किल होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर ताला नहीं जाता। इसी ध्येय वाक्य के साथ आज वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि राहु देव 14 जून सन 2022 से भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये अब अपनी डिग्री कली 22 पर आ चुके हैं। ये युवा अवस्था में आ चुके हैं। तो ये धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए क्या प्रभाव डालेंगे, उन्हें रंग से राजा बनाएंगे, क्योंकि राहु रंग से राजा बनाने वाले देवता माने जाते हैं। तो मित्रों, आज ही इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका आपके पसंदीदा प्रोग्राम गुड लाइफ एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आज बात करेंगे, आज चर्चा करेंगे कि राहु देव जब रंग से राजा कैसे बनाते हैं और ये धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए कितना पॉजिटिव साइन लेकर आए हैं और इसका उनके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो ये राहु देव 246 दिन का इनका टाइम पीरियड है। हम अगर लगाएं तो 14 जून से ये भरणी नक्षत्र यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। ये पहले कृतिका नक्षत्र सूर्य के नक्षत्र में चल रहे थे, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि सूर्य और राहु परम शत्रु हैं। और सूर्य राहु की परम शत्रुता क्यों है? क्योंकि जब अमृत कलश निकला समुद्र मंथन में से, तो सूर्य और चंद्र ने राहु को छल से अमृत पान करते हुए देख लिया। तब से राहु देव उन्हें अपना शत्रु मानने लगे। तभी आप देखते होंगे कि जो ग्रहण पड़ते हैं, सूर्य में ग्रहण लगाता है वो भी राहु लगाता है, और चंद्र में जो ग्रहण लगाता है वो भी राहु देव लगाते हैं, क्योंकि वो परम शत्रुता रखते हैं। आज भी पृथ्वी पे जब ग्रहण पड़ता है तो उसका शुद्धम काल माना जाता है और उसे अशुद्ध माना जाता है। देखिए, ग्रहण का असर कभी भी अच्छा नहीं होता है, बुरा ही होता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ रहा है तो हम भोजन इत्यादि, पूजा इत्यादि बंद कर देते हैं, और जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उन्हें ग्रहण काल में निकलने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनका जो असर है सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण का, उनके जो बच्चे पर होता है वो उन पर पड़ता है। तो संतान क्या होती है, उनके साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं संतान होने के, तो उसमें उनको सेफ्टी बरतने के लिए कहा जाता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कृतिका नक्षत्र से निकलकर जब राहु देव शुक्र के अपने परम मित्र के नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र में पहुंचे, तो ये पंचम स्थान में विराजमान थे धनु राशि, धनु लगन वालों के। तो देखिए, राहु क्या है? राहु आंधी है, राहु तूफान है, राहु का वास नाले में है, राहु का जो स्थान है वो कारावास में है, जो जेल में बैठा हुआ कैदी है वो राहु है। जो जेल में बैठा हुआ कैदी होता है वो राहु होता है, उसको राहु का रूप मानते हैं, क्योंकि वो शनि के दंड से प्रताड़ित होता है। ये छाया ग्रह है, ये पृथ्वी पर प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। शाम को देखा होगा कि राहु की जब छाया आती है तो आदमी नशा करने लगता है, आदमी गलत सोबतों में पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु देव का प्रभाव पृथ्वी पर है और साक्षात केतु देव का प्रभाव पृथ्वी पर है, जो कि कुत्ते के रूप में देखा जाता है। तो देखिए कि राहु देव का वास
हॉस्पिटल में है। राहु देव का वास जुआ घरों में है। राहु देव का वास जो शराब के, बियर के, बार के कारखाने हैं उसमें है, मॉडल शॉप की दुकानों में है, और जो कि सट्टा जुआ लॉटरी खेलते हैं और शेयर का बाजार है वो राहु देव की मलकियत मानी जाती है। क्यों? क्योंकि साक्षात राहु वहां पर विराजमान है। राहु चाहे तो रंग से राजा बना देता है। आप देखिए शेयर ट्रेडिंग में जब शेयर का काम होता है तो लो हाई होता है। ये किसके कारण होता है? राहु के कारण होता है। अगर राहु पॉजिटिव हो जाता है तो सेंसेक्स को ऊपर कर देते हैं, और जब राहु नेगेटिव हो जाती है तो क्या होता है? सेंसेक्स गिर जाता है और उसके कारण आदमी बर्बाद हो जाता है। और जब ये प्रसन्न होते हैं तो सेंसेक्स हाई हो जाता है और ये अचानक धन लाभ के योग बनाते हैं। तो राहु की ये पॉजिटिविटी है और राहु की ये नेगेटिविटी है। राहु का पास हमारे जो टॉयलेट, जो बाथरूम है उसमें कहा जाता है, तो हमें इसे क्लीन रखना चाहिए क्योंकि राहु देव की कृपा आने लगती है। इसे साफ सुथरा अपने घर में रखना चाहिए। राहु देव अचानक धन के कारक हैं। देखिए राहु जो है धन देने पे आए तो रातों रात माला माल कर देते हैं। जो आपने देखा होगा कि केवीसी खेलते हैं वो क्या करते हैं? हॉट सीट पर बैठते हैं, और राहु देव क्या करते हैं? उसमें सपोर्ट करते हैं। तो एकदम से 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया अचानक जो धन लाभ के योग है उसमें केवीसी के द्वारा लोग जीत के गए हैं। वो राहु देव की उन पर कृपा आ गई है। राहु को पॉजिटिव रखना हमारे जीवन का प्रमुख धर्म है, प्रमुख कर्तव्य है। राहु को पॉजिटिव आप कैसे करेंगे? कि राहु को पॉजिटिव रखने के लिए आप साफ सुथरे रहिए, मांस, मदिरा, मच्छी का सेवन नहीं कीजिए, किसी प्रकार का नशा नहीं कीजिए, तो आपका राहु पॉजिटिव वे में काम करेगा और आपको रंग से राजा बना देगा। राहु अगर धन देने पे आए तो तिजोरियों की तिजोरियां भरवा देता है, और राहु जब छीनने पे आए तो कंगाली कर देता है, दिया हुआ धन छीन लेता है। शनि ऐसे कारक है, जब शनिदेव धन देते हैं तो वो वापस नहीं लेते हैं, लेकिन राहु जब अचानक धन देता है और आपने अगर बुरी एक्टिविटी की और उसने आपके ऊपर निगाह रखी, आप तो देख रहे हैं कि हम काले कारनामे कर रहे हैं लेकिन हम पे निगाह नहीं रखी जा रही है, वो धन कुछ दिनों के लिए होता है। लेकिन अगर आपने नहीं की उसकी प्रोटेक्शन और आपने अपनी जीवन शैली को, आदर्शता को सही तरीके से नहीं बनाया तो राहु आपको कंगाल कर देता है, कौड़ी को मोहताज कर देता है। अर्श से फर्श तक उतारने का काम और फर्श से अर्श तक ले जाने का काम राहु का है। तो राहु को हम अपने जीवन का, कलयुग का आधार मानते हैं, क्योंकि इस घोर कलयुग में शनि, राहु और केतु ये ही पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं। इन्हीं से ही जीवन भौतिकवादी बनता है, इन्हीं से ही लग्जरीज आती है, इन्हीं से ही सुख, शांति और समृद्धि आती है, और ग्रह भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन कलयुग में शनि के जो 2 दास हैं, राहु और केतु, ये ही पृथ्वी पे विचरण करते हैं और हमारे जीवन की जीवन शैली को देखते हैं। हमारे जीवन के जो भी काले कारनामे हैं, जो भी साफ सुथरे कारनामे हैं, ये इनकी निगाह में रहते हैं। तो राहु देव जब कृतिका नक्षत्र से निकलकर भरणी नक्षत्र में 14 जून सन 2022 से प्रवेश कर चुके हैं, और ये 246 दिन के लिए यानी 7 से 8 महीने का इनका टाइम पीरियड है। तो ये धनु राशि, धनु लगन वालों के पंचम भाव में राहु देव विराजमान हुए हैं। तो देखिए पंचम भाव किसका होता है? पंचम भाव हमारी बुद्धि का होता है, हमारी विद्या का होता है, हमारे अचानक धन लाभ का होता है, हमारी संतान का होता है, हमारी लव मैरिज का होता है। और पंचम भाव से हम अपने जीवन का गुण रहस्य भी देखते हैं कि हमारी बुद्धि कितनी गुण रहस्य का, विज्ञान का कार्य करेगी। तो इसमें पंचम भाव में जब राहु देव आए तो वो कृतिका नक्षत्र में आए। अब ये भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है। तो ये देखिए कि राहु देव शुक्र के परम मित्र हैं, क्योंकि वो दैत्यों के आचार हैं, ये
राहु, केतु, शनि, शुक्र और बुध दैत्यों की टोली है और दैत्यों की एक अलग संरचना है। तो ये असुर ग्रह हैं। तो इनका जो परम मित्र है वो शुक्र है। शुक्र इस कलयुग में भौतिकवादी जीवन देने वाले हैं। अगर आपकी पत्रिका में शुक्र उच्च के हैं, शुक्र तुला राशि के हैं, शुक्र वृषभ राशि के हैं, शुक्र ये समझ लीजिए कि पॉजिटिव वे में है और आपकी डिग्रीकली वाइज बहुत अच्छे हैं, मीन राशि के हैं आपकी पत्रिका में, तो शुक्र आपको 100% लग्जरीज देते हैं और आपके जीवन को भौतिकवादी बनाते हैं, क्योंकि हमारा जीवन भौतिकता से जुड़ा हुआ है। भौतिकवादी जीवन ही कलयुग का परम देह है। देखिए, आज एसी ना हो, आज कूलर ना हो, आज पंखे ना हो, आज हमारा मोबाइल फोन ना हो, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो ना हो, तो हमारा जीवन अधूरा है। और हमारे इस कलयुग में सामान से सम्मान है। आज देखिए कि राहु देव, जो कि मोबाइल गैजेट्स का स्वामी माना जाता है, जो इंटरनेट है वो भी राहु की ही देन है। जो तरंगे हैं इंटरनेट की, जो मोबाइल तक आती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं, एक हवा है, वो राहु है। तो ये जीवन हमारा भौतिकवादी जीवन है, जो हम इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं या गाड़ी यूज करते हैं, या 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, वो भी राहु की देन है। कंप्यूटर है, वो भी राहु की देन है। तो जब राहु शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये अपनी डिग्री को पकड़ चुके हैं, देखिए कि जब कोई भी ग्रह आता है तो वो क्या होता है, 0 डिग्री का होता है। तो अब राहु देव जो है जुलाई से डिग्री पकड़ चुके हैं और अपनी युवावस्था में आ गए हैं। तो ये राहु देव धनु राशि, धनु लगन वालों के लिए बहुत ही गुड साइन लेके आए हैं। अगर आप टेक्निकल के स्टूडेंट हैं या आप कोई भी टेक्नोलॉजी संबंधित काम करते हैं, सीए एमसीए की परीक्षा दे रहे हैं, या आप कोई मेडिकल साइंस का फॉर्मूले के उसकी रिसर्च कर रहे हैं, तो ये राहुदेव आपके जीवन में 4 चांद लगाने आए हैं, उपलब्धियां देने आए हैं। क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठकर टेक्नोलॉजी का निर्माण कराता है, नए नए गैजेट्स बनवाता है, नए नए एप्सों का निर्माण कराता है, क्योंकि ये बुद्धि स्थान में बैठ के कुछ नया सिखाने आता है। और जो स्टूडेंट है उनको अचानक कोई नई चीज के एप्स का निर्माण करेंगे, जिससे उन्हें बुद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति होगी और उसमें सफलता मिलेगी। अब पंचम भाव में जब राहु देव बैठते हैं तो जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, अब तक उनका शेयर ट्रेडिंग का काम नहीं चल रहा था। जो लॉटरी, सट्टा, जुआ, मटका खेलते हैं, उनका क्या था, अब तक नुकसान जा रहा था। क्यों? क्योंकि राहु सूर्य के नक्षत्र में थे और जो कृतिका नक्षत्र है वो ग्रहण लगाए हुए था, क्योंकि सूर्य राहु की कभी बनती नहीं है। तो अब ये शुक्र के नक्षत्र में आए हैं तो इन्हें धन लाभ के योग बनेंगे और अचानक से धन की प्राप्ति होती। क्यों? क्योंकि राहु पंचम स्थान में बैठ के बुद्धि के द्वारा धन की प्राप्ति कराएगा और अचानक से धन उन्हें दिलवाएगा। तो बस आप ध्यान रखें कि राहु की पॉजिटिविटी लेने के लिए आपको उपाय से ज्यादा परहेज की जरूरत है। मैं आपको परहेज भी बता रही हूं और उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि जब हम परहेज कर लेते हैं तो हमें उपाय की जरूरत नहीं होती है। बस आपको अपने जीवन में पॉजिटिविटी रखनी है, तो नशा नहीं करना है, मांस, मदिरा, मच्छी का सेवन नहीं करना है, किसी बहन, बेटी, बुआ पर बुरी नजर नहीं डालनी है किसी की, और आपको अपनी जीवन शैली सात्विक रखनी है। तो आपको ये राहु माला माल करके जाएगा। अगर आप धनु राशि, धनु लगन के हैं, अगर आप संतान प्राप्ति चाह रहे थे तो देखिए ये राहु आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कराएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पंच महापुरुष राजयोग भी बन रहा है। चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति धनु राशि, धनु लगन वालों के हंस महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हुए हैं। तो आपकी जो संतान नहीं हो रही थी तो आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी। जिनका नौकरी नहीं लग रही थी तो उनके नौकरी के योग बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये राहुदेव उनकी जो नौकरी है, जैसे आप प्राइवेट जॉब चाह रहे थे
तो इतने दिनों से परेशान थे, तो आपकी प्राइवेट जॉब लगने के चांसेस बन रहे हैं अगर आप प्रयास करती हैं तो। और आप जैसे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। जो बच्चे सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे थे या कोई कंपटीशन की परीक्षा दे रहे थे या विदेश में जाकर पढ़ाई के लिए सेटल होना चाह रहे थे, तो उनके लिए ये 246 दिन का टाइम पीरियड शुभ परिणाम देने आ गया है। तो राहु देव आपको विदेश यात्रा करवा सकते हैं, विदेश में रह के पढ़ाई करवा सकते हैं और आपकी उन्नति के योग बना रहे हैं। तो देखिए कि राहु देव पंचम स्थान में बैठ के समसप्तक दृष्टि से एकादश भाव को देखेंगे, तो एकादश भाव में भी शुक्र की राशि पड़ती है। तो वहां पर देख के क्या होता है कि जब देखिए कि कोई भी पापी ग्रह या तो दृष्टि डाले एकादश भाव पे यानी 11th हाउस पे या फिर उस घर में बैठे तो वो 11 गुना लाभ देता है। तो वहां जो 11वां घर है वो किसका होता है? 11वां घर हमारे बड़े भाई बहनों का होता है, हमारे अचानक धन लाभ का होता है, हमारे जो लाभ होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि व्यापारिक लाभ होते हैं, बड़े भाई बहनों का घर होता है और हमारे जो भी लाभ की प्राप्ति होती है वो 11वें घर से होती है। और हमारे पति या पत्नी का जो स्वभाव भी देखा जाता है वो 11th हाउस से देखा जाता है। तो ये लाभ स्थान को देखेंगे समसप्तक दृष्टि से, तो राहु देव करेंगे आपको मालामाल और ये आपके राजयोग लगा रहे हैं। तो राहु देव की कृपा धनु राशि धनु लगन वालों पर बरसने वाली है। अब धनु राशि धनु लगन वालों के दिन फिरने वाले हैं। क्योंकि वो 3 नवंबर सन 2014 से 7.5 के प्रभाव में चल रहे थे। फिर 29 अप्रैल सन 2022 से धनु राशि वालों की 7.5 उतर गई। ये 12 जुलाई सन 2022 से 6 महीने का वक्रकाल है वो भी निकल जाएगा। ये इतना मायने नहीं रखता। क्योंकि जब हम अपनी दशा को भोग चुके होते हैं, कष्टों को भोग चुके होते हैं, तो सोने से कुंदन बन चुके होते हैं। हमें कोई भी कार्य करने में 100 बार सोचना पड़ता है कि ये गलत तो नहीं हो रहा है हमारे संग, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा सोचते हैं और ऐसा करते हैं तो भगवान शनिदेव आप पर कृपा करेंगे और ये बकरी काल है वो भी निकल जाएगा। और राहु देव जब शुक्र के नक्षत्र में भरणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो धनु राशि धनु लगन वालों के पौवारा करेंगे, 4 चांद लगाएंगे उनकी जिंदगी में। और धनु राशि धनु लगन वालों के जो है अचानक धन लाभ के योग बनाएंगे। अगर आप विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप लव मैरिज करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो पत्रिका मिलाकर शादी करेंगे तो 100% आपकी शादी एक अच्छे घराने में होगी और आपको उस शादी से धन लाभ की मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो मित्रों ये था राहु देव का भरणी नक्षत्र में धनु राशि धनु लगन वालों पर प्रभाव, जो रंग से उन्हें राजा बनाने आ रहे हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।